अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहां से मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। आज की इस वीडियो में हम एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981, एहतराम रमज़ान रूल्स 1981 और एहतराम रमज़ान तरमीमी बिल 2018 को डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डिनेंस जो अब एक्ट बन चुका है, उर्फ़ आम में ऑर्डिनेंस ही इसे पुकारा जाता है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। इसमें मौजूद सज़ाओं से मुतालिक, पाबंदियों से मुतालिक, इन पाबंदियों से जो एक्सेप्शंस हैं, जो इस्तिस्ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैंटीन्स के मालकान के लिए खुशखबरी होगी वो बताऊंगा। और इसके अलावा आवाम के लिए भी, आम आवाम के लिए भी एक खुशखबरी की बात है जो इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो से जुड़े रहें और हमारी वीडियो आखिर तक देखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। माह रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों को समेटने का महीना है। और इस महीने में जैसे शैतान को कैद कर दिया जाता है और इंसान शैतान का रूप धार लेते हैं और रमज़ान के एहतराम और तक़द्दुस को पामाल करते हैं। एहतराम रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए 1981 में ये ऑर्डिनेंस बनाया गया, जिसे एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस का नाम दिया जाता है। ये 10 सेक्शंस पर मुश्तमिल है या 10 दफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। इस ऑर्डिनेंस या एक्ट का सेक्शन 2 सबसे अहम सेक्शन है, जिसमें पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक मकामात या अवामी मकामात की तारीफ़ की गई है। ऐसे मकामात जिनमें कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कैंटीन, खैमा बस्ती, कमरा या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर आवाम की रसाई या आम आदमी की रसाई आसानी से मुमकिन हो, पब्लिक प्लेसेस की तारीफ़ में आती है। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस या एक्ट 1981 का सेक्शन 3 एक और इंतहाई अहमियत का हामिल सेक्शन है। और इस सेक्शन के मुताबिक किसी भी मुसलमान पर जिस पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हों और वो इस्लामी क़वानीन के मुताबिक रोज़े रखने की अहलियत और इस्तात रखता हो, वो किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर ना तो खाना खा सकता है, ना ही कोई और चीज़ खा सकता है, ना पी सकता है और ना ही सिगरेट नोशी कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 माह कैद की सज़ा या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी दी जा सकती हैं। एहतराम रमज़ान एक्ट 1981 का सेक्शन 4 इंतहाई अहमियत का हामिल सेक्शन है। इस सेक्शन के मुताबिक पब्लिक प्लेसेस पर या फिर होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन पर किसी भी मुसलमान को रोज़े के औकात के दौरान खाने की सहूलत मुहैया करना या खाने पीने या सिगरेट नोशी की सहूलत की ऑफ़र देना मना है। और जो कोई ऐसा करेगा, चाहे वो होटल या कैंटीन या रेस्टोरेंट का मुलाजिम हो, नौकर हो, मैनेजर हो या फिर मालिक हो, तो उसको 3 माह कैद या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी दी जा सकती हैं। और जुर्माने की कम से कम मिकदार 25,000 रुपये है। एहतराम रमज़ान एक्ट 1981 का सेक्शन 5 जो है वो एक्सेप्शंस को डील करता है, मतलब जो रियायतें इस कानून के मुताबिक दी गई हैं उन रियायतों के मुतालिक बात करता है। उनमें सबसे पहले ये रियायत है कि जो हॉस्पिटल्स की कैंटीन्स में जो मरीज़ों के लिए खाना बनता है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, बहरी अड्डे और हवाई अड्डे, मतलब एयरपोर्ट्स के अहाते में जो कैंटीन्स काम कर रही होंगी उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो मुसाफिरों को डील कर रही होती हैं। इसके अलावा बच्चों के प्राइमरी स्कूल में मौजूद जो कैंटीन होती है उसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो इस रियायत की हकदार है और इस एक्ट के तहत वो पाबंदी से मुस्तस्ना है। एहतराम रमज़ान एक्ट 1981 का सेक्शन 6 ये कहता है कि तमाम सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और इससे मिलते जुलते इदारे सूरज ग़रूब होने के बाद से लेकर अगले दिन चढ़ने के 3 घंटे बाद तक बंद रहेंगे। इस दौरान ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे पूरी रात और अगले दिन जब सूरज तलू होगा उसके 3 घंटे बाद तक। अगर इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो खिलाफ वर्जी करने वाले सिनेमा हॉल्स या थिएटर्स वगैरह के मालकान, मैनेजर्स या ज़िम्मेदार अशख़ास को कैद की सज़ा हो सकती है और वो कैद की सज़ा कम अज़ कम 6 माह होगी, या फिर जुर्माने की सज़ा हो सकती है, वो जुर्माना कम अज़ कम 50,000 होगा, या फिर दोनों सज़ाएँ इकट्ठी दी जा सकती हैं। एहतराम रमज़ान एक्ट 1981 का सेक्शन 7 ये कहता है कि इस ऑर्डिनेंस या एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अशख़ास को कौन कौन से लोग गिरफ़्तार कर सकते हैं।
سلسلے میں احترام رمضان رولز 1981 بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو ایکسیپشنز کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جو ایکسیپشنز جو لوگ استعمال کریں گے، جو استثناء جو رعایتیں استعمال کریں گے وہ کیا ہوں گی اور کس طریقے سے وہ استعمال کریں گے۔ مثلاً رولز یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز کی جو کینٹینز ہیں ان میں کھانا وہی لوگ کھا سکتے ہیں جو کہ مریض ہوں گے۔ ریلوے اسٹیشن، بس سٹینڈ، ایئرپورٹ اور بحری اڈے کے ارد گرد موجود ہوٹلز اور ان میں موجود کینٹین سے صرف مسافر حضرات ہی کھانا خرید کر کھا سکتے ہیں، لیکن وہ مسافر حضرات جن کے پاس ٹکٹس ہوں گے یا واؤچرز ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی رولز میں شامل ہے کہ وہ مسافر حضرات کم از کم 75 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پرائمری اسکول میں موجود کینٹینز ہیں ان کینٹینز پر صرف اور صرف نابالغ بچے ہی کھانا یا کھانے پینے کی اشیاء خرید کر کھا سکتے ہیں۔ 16 جنوری 2018 کو احترام رمضان ترمیمی بل منظور ہوا تھا، اور اس ترمیمی بل کے مطابق ہوٹل، ریسٹورنٹس اور کینٹین مالکان پر جرمانے کی رقم 500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی تھی۔ احترام رمضان ترمیمی بل 2018 کے مطابق احترام رمضان ایکٹ 1981 کی خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی چینلز، میڈیا ہاؤسز، سینماز اور تھیٹرز پر 50,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ احترام رمضان ترمیمی بل 2018 کے مطابق سرعام راہ چلتے رمضان المبارک کی توہین کرنے والے اور سرعام کھانے پینے اور سگریٹ نوشی کرنے والے افراد کو 3 ماہ قید کی سزا یا 5,000 روپے تک جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس خوشخبری کی جانب جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کینٹین مالکان کے لیے ایک خوشخبری میں سناؤں گا، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر ایسے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کینٹینز جو ہسپتالوں یا پھر ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشنز یا پھر بحری اڈوں یا پھر بس سٹینڈز کے قریب تر ہوں اور مسافروں یا مریضوں کو کھانے کی سہولیات مہیا کرتے ہوں اور ضلعی انتظامیہ نے ان کو احترام رمضان آرڈیننس 1981 یا ایکٹ 1981 کے تحت بند کر دیا ہو یا ان پر پابندی لگا دی ہو، تو وہ اپنی اس غیر قانونی بندش کے خلاف عدالت سے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں۔ مطلب سول عدالت یا دیوانی عدالت سے اپنی بندش کے خلاف، اپنی غیر قانونی بندش کے خلاف اسٹے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں اور دوران رمضان المبارک اپنی سروسز کو جاری رکھ سکتے ہیں، مگر انہیں احترام رمضان کا خیال رکھتے ہوئے اور احترام رمضان رولز 1981 کو فالو کرتے ہوئے پردے کا مناسب بندوبست کرنا ہوگا تاکہ اوپنلی توہین نہ ہو۔ دوسری خوشخبری کا تعلق عام عوام سے ہے کہ اگر عام عوام میں، عام لوگوں میں کوئی شخص بیمار ہے یا مریض ہے یا پھر وہ مسافر ہے تو اس صورت میں اس کو کھانے کی سہولیات میسر آ سکتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے، کامنٹ کر کے آگے شیئر کریں اور احترام رمضان کو یقینی بنائیں، کیونکہ یہ ہمارا قانونی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی ہے۔ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔